हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिक। तो हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 1.5। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कुछ प्रूव जैसा है, शो दैट करना है आपको, ये प्रूव करना है। ओके, उसके लिए उन्हें x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया और y इज इक्वल टू 280 दिया। तो पहले x को सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू क्या दिया? ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dx अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे ना, तो सिंपल ये 2 नीचे, तो ये बन गया 280। ये तो सिंपल समझ में आया। ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है? 280। ओके, सो dy बाई dt क्या बन जाएगा? 2a आएगा सिंपल इसका डेरिवेटिव। ठीक है, 2a। उसके बाद हम निकालेंगे dy बाई dx, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए बराबर प्रूफ में। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, सिंपल। ओके, डी वाई बाई डी टी कितना आया? 2a, लिख दो 2a। डी एक्स बाई डी टी कितना आया? देखो 280, सो 280, वेल 2a कैंसिल। ओके, तो सिंपल बचेगा 1 अपॉन टी, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। बट मुझे डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, मुझे जो प्रूफ में करना है वो क्या करना है? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ही ये ऐसा जो है डी वाई बाई डी एक्स, इसका कन्वर्जन इसमें होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। देखो, इसको एज्यूम करो 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। बट क्या ये एक्स है? नहीं, तो t का डेरिवेटिव निकालो फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dt अपॉन dx। ओके, अब ढूंढो ये क्या है? dt अपॉन dx। थोड़ा सा पास्ट में जाओ, देखो इसकी तरफ। ओके, ये dx अपॉन dt है और ये dt अपॉन dx है, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, इनवर्स है, इनवर्स। ओके, इनवर्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ, और इसके जगह इसका इनवर्स लिखता हूँ। वो 280 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन 280। क्लियर? ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 अपॉन ये 280 क्यूब बन गया। ये आपका बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। प्रूव हुआ? नहीं, मैंने सिर्फ वैल्यू निकाली। अब जो हमें प्रूव करना है, ये इसमें से मैं LHS लिखता हूँ। LHS क्या है? LHS इज एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के जगह ये लिखना ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर लिख दिया। y के जगह 280 लिखना, चलो y के जगह 280 लिख दिया। उसके बाद ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया? ये आया, लिख दो। सो माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब आएगा प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये t का स्क्वायर t, ये t क्यूब बन जाएगा ना टोटल। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो t स्क्वायर, ये t। ठीक है, अब देखो ये 2 as it is a into a square, t square into t, it is t cube, और ये माइनस 1 2a t cube प्लस a इज इक्वल टू 0। नहीं, LHS लिखना है ना सिर्फ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? t क्यूब तो गया, और सिंपल 2 भी गया, a और इसका स्क्वायर जाएगा, तो सिंपल a बचेगा, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस a प्लस a, ये प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 0 ही प्रूव करना है ना, ये देखो 0, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ विच इज इक्वल टू RHS। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 में 2 क्वेश्चन 3 में 2, उन्होंने y इज इक्वल टू ये दिया e रेस टू m tan इनवर्स ऑफ x, और हमें ये प्रूव करना है। ओके, इसमें एक खास बात बता देता हूँ, कभी भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के साथ दिखेगा, तो इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है। हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सॉल्व करते हैं, वो टेक्निक बताता हूँ कैसे। पहले तो y को लिख दो, y इज इक्वल टू ई रेस टू m tan इनवर्स ऑफ x, ये लिख दिया। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ही करोगे, सो इट इज dy बाई डी एक्स। ओके, ई रेस टू x का डेरिवेटिव तो ई रेस टू x ही आता है, लिख दो ई रेस टू x। ओके, बट क्या ये x है? ये ऊपर वाला पार्ट x है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वेयर m इज अ कांस्टेंट, लिख दिया। m का डेरिवेटिव तो नहीं निकल सकता, m कांस्टेंट है, साइड में आएगा। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ,
इसको ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना ये y है क्या, एग्जैक्टली y है ना, ये देखो और ये देखो एग्जैक्टली y है, तो इसके जगह मैं y लिख सकता हूँ, ये m आएगा और डिनोमिनेटर में कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर दे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो सेम है, ओके, किसके साथ है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या करो इसको उठा उस तरफ भेज दो, तो अपने आप सेकंड डेरिवेटिव में तो ये ऐसा ही दिखेगा ना डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो अपने आप वो उस तरफ जाने वाला है, ठीक है, तो उसको भेज दो उस तरफ, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही वो टेक्निक है कि कभी भी आपको प्रूफ में ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा तो डिनोमिनेटर वाला ये टर्म उसको भेजना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एम वाई लिख सकते हो, वाई एम से अच्छा लगेगा एम वाई, ओके। अब डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ इसका डेरिवेटिव निकालते समय u इंटू वी यूज करोगे, दिस इज u दिस इज v, सो पहले u लिखना u 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस अब v लिखूंगा v इट इज dy बाई डी एक्स, ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो सिंपल मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2x लिख देता हूँ, इज इक्वल टू इस तरफ देखो m कांस्टेंट है लिख दिया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है नहीं, तो हाँ एक काम कर दो, एक इसको और इसको एक साथ लिखना, मतलब उस तरफ भेजना, ठीक है, बाकी सब तो हमें प्रूफ में चाहिए, ये लिख देता हूँ मैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये उस तरफ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस है तो माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस तरफ 0, सिंपल, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 2x बचेगा माइनस एम, और बाहर ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया इज इक्वल टू 0, इसको देखना और इसको देखना सेम है प्रूव हुआ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये देखो थोड़ा सा अलग है, x इक्वल टू कॉस टी दिया है और y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करोगे तो कभी भी इस प्रूफ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखो सेम अभी जो सॉल्व किया था उसके जैसा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे डिनोमिनेटर में अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इसी कंडीशन पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये टर्म आने के लिए मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, जैसे कि अभी तो प्लस था, इससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें प्लस था, तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये आया था, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है tan इनवर्स cos इनवर्स कुछ नहीं दिख रहा है, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते पहले, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, x इक्वल टू कॉस टी उन्होंने दिया है, ठीक है, कॉस टी दिया है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कॉस को इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी, तो मैं बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, बराबर, क्लियर, ओके, तो अगर मैं t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x बोल रहा हूँ तो y क्या बनेगा, ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी है ना, ओके, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि t एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ x है, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एम, टी के जगह कौन आने वाला है कॉस इनवर्स ऑफ x, समझ में आया, अब ये इनवर्स फंक्शन मिल गया, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ और ये वाला प्रूफ ला सकता हूँ, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ओके, सिंपल, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आएगा, ये भी समझ में आया, बट क्या ये x है, ये ऊपर वाला पार्ट x है, नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालो, m तो कांस्टेंट है वैसे का वैसा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे मिल गया, बट अंडर रूट में उसको कुछ एडजस्ट करेंगे बाद में, ठीक है, चलो इसके बाद dy बाई डी एक्स में कॉपी कर देता हूँ, ये dy बाई डी एक्स कॉपी कर दिया, यहाँ पे इसको देखना और इस y को देखना सेम ही है, ओके, तो इसके जगह मैं y लिख सकता हूँ y इंटू एम, ओके, y इंटू एम, और ये माइनस को आगे लिख देता, डिनोमिनेटर में कौन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, इस तरफ भेजना, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एम, ठीक है, अब देखना यहाँ पे स्क्वायर रूट है नहीं है,
बट यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को आपको हटाना है। कैसे करोगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सिंपल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट उड़ गया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर, ये माइनस तो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ये y का बन जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं तो m को आगे लिखते अच्छा लगेगा, m स्क्वायर बाद में y स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालना, आराम से निकालना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लगने वाला है u, यहाँ पे लगने वाला है v, सो u इंटू वी, पहले u लिखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका आराम से डेरिवेटिव निकालना। ये देखना x रेस टू n, x का स्क्वायर होता तो मैं 2x लिखता, तो ये 2x, क्लियर। बट क्या ये x है? नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, समझा? देखो 2x और इसका फिर से डेरिवेटिव, ये बन गया u, डेरिवेटिव ऑफ v। अब मैं v कौन है? डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव, ओके, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये माइनस 2x बनेगा, तो माइनस 2x, ये पूरा सॉल्व हुआ। अब इक्वल टू, इस तरफ m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, लिख दिया, y स्क्वायर का क्या आने वाला है? 2y, बट क्या ये x है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना? नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो देखना, एक ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना सिंप्लीफाई करने के। दोनों में मुझे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर फेंकना, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया। ओके, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डी वाई बाई डी एक्स गया, तो इतना पार्ट बचेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, देखो ये पार्ट यहाँ पे है। ओके, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर गया, एक है यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स है, स्क्वायर है, एक तो गया, इसमें से एक बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ इसमें से 2 गया, x बचेगा, तो इसको ऐसे लिखता हूँ ना, ये माइनस है ना, आगे लिखता हूँ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो बाहर गया। ओके, इस तरफ m स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये देखना 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल। ठीक है, इतना पार्ट बच रहा है। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, लिखना है सिर्फ अच्छे से, बाकी कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है इसमें। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉपी कर दिया, ये देखना एम स्क्वायर वाई प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, देखना सेम है, हाँ प्रूव हुआ। ठीक है, ओके चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 में 4 1.5 का। ओके चलो, इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan एक्स दिया है, और हमें ये प्रूव करना है। पहले इसका डबल डेरिवेटिव तो निकालते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की, तो सॉल्यूशन y से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स tan एक्स दिया है, सिंपल। हाँ, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा। ओके, y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हो जाएगा, सिंपल, और इसका 1 tan x का क्या आएगा? सेक स्क्वायर x, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, और सेक स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका x रेस टू n के हिसाब से 2 सेक x इंटू, देखना 2 सेक x लिखा, ओके, x रेस टू n के हिसाब से, बट क्या ये x है? नहीं, तो सेक x का फिर से डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये समझा ना, ये 2x हुआ, बट क्या ये x है? नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो इसका फिर से डेरिवेटिव 2 सेक x का क्या आएगा? सेक x इंटू tan x आता है ना। ठीक है, अब सेक x मल्टीप्लाई होगा तो 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x। ठीक है, ये आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। ओके, बट प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस वे में, मतलब ऐसा जब बनता है तब आपको LHS RHS से सॉल्व करना है। ये साइड सॉल्व करो और इसका आंसर 0 बना, बस प्रूव हुआ। ओके, तो पहले LHS को कॉपी करते हैं। LHS क्या दिया है? cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 2y प्लस 2x। ठीक है, देखना cos स्क्वायर x को कॉपी कर दो, चलो कॉपी कर दिया, और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये है ना, लिखना क्या है वो? 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x, इसके जगह माइनस, उसके बाद 2 y के जगह, y तो क्वेश्चन है, लिखना y के जगह x प्लस tan x, उसके बाद प्लस 2x। ठीक है,
यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो हो रहा है बट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 लिख दो एज इट इज, सेक स्क्वायर, ये कॉस का इनवर्स होता है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सीधा कट गया। क्लियर, ओके। ये tan एक्स बचेगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, -2, सो -2x, और ये -2 tan x प्लस 2x। ठीक है, क्या बच रहा है फटाफट लिखते हैं, ये 2 tan x बच गया, 2 tan x बच गया, उसके बाद ये -2x बच गया, उसके बाद -2 tan x बच गया, उसके बाद ये +2x। ओके, सीधा देखो कट, ये भी सीधा कट, बचेगा क्या, अंडा, और यहाँ पे लिखोगे RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अभी। यहाँ पे भी देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू ax साइन bx दिया है, u इंटू वी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लग रहा है, और बाद में ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, तो ये y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y dx स्क्वायर ये, और y1 का मतलब dy बाई dx। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, पहले y को लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेस टू ax इंटू साइन bx लिख दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, u इंटू वी के हिसाब से ही चलेंगे। ओके, सो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx फटाफट लिखेंगे, इट इज u, इट इज v, सिंपल। पहले u को लिख दिया, बाद में v का डेरिवेटिव साइन bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos bx आएगा। ठीक है, बट मैं पूछूंगा क्या ये x है, नहीं, तो bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, b, ऐसे आपको फटाफट आना चाहिए। ठीक है, बाद में प्लस, अब v को लिखेंगे, साइन bx लिख दिया, और e रेस टू ax, e रेस टू ax का डेरिवेटिव e रेस टू x आएगा, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव a फिर से लिखेंगे। क्लियर, इसमें से देखो ये e रेस टू ax, e रेस टू x तो कॉमन आएगा, ओके, उसको लिखना, सो e रेस टू x कॉमन निकाला, ये b को आगे लिखते हैं b cos bx, ओके, प्लस a को आगे लिखते हैं a sin bx, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, यही आपका y1 है। ठीक है, ओके, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, इसमें आप इसको u एज्यूम करोगे और इसको v एज्यूम करोगे, दिस इज u एंड दिस इज v, ऐसे एज्यूम करोगे और सॉल्व करोगे। पहले u को लिख दो, लिख दिया u को, इसका डेरिवेटिव निकालना आराम से निकालना, b तो कांस्टेंट है, लिख दिया, cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, तो यहाँ पे मैं माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, और साइन bx, ओके, बट क्या ये x है, नहीं, तो bx का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, b, ओके, प्लस ये a कांस्टेंट है, लिख दिया, साइन bx का डेरिवेटिव आएगा cos bx, ओके, बट क्या है x है, नहीं, तो bx का डेरिवेटिव b, ये बन गया u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लिख दिया। ओके, उसके बाद प्लस, अब v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करना पड़ेगा, v क्या, v, ओके सॉरी, v क्या, ये है, फटाफट लिखना, v cos bx प्लस a sin bx लिख दिया, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सो e रेस टू ax इंटू a आएगा, वरना इसका डेरिवेटिव e रेस टू ax आएगा, बाद में ax का a। ठीक है, अब इसमें भी मुझे e रेस टू ax और e रेस टू x कॉमन दिख रहा है, निकालो उसको, कॉमन बाहर फेंक दो, सो e रेस टू x को मैंने बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब इसमें ये b इंटू बी, बी स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर, सो माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद साइन bx, ओके, यहाँ पे देखो ए बी लिख सकते हो, लिख सकते हो ए बी कॉस bx, ओके, उसके बाद अब ध्यान देना, ये प्लस लिखोगे, ओके, ये तो बाहर गया, बट ब्रैकेट के बाहर देखो यहाँ पे a बचा है, ए इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होने वाला है, किस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को, तो a सीधा जाएगा यहाँ पे b के पास और इस a के पास जाने वाला है, सो a इंटू बी क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बी कॉस bx। ठीक है, a इंटू ए, इट इज a स्क्वायर साइन bx। क्लियर, हाँ, अब कुछ कॉमन या फिर ऐड ये सब हो रहा है, सब कर दो एक ही स्टेप में, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन देखो, यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर साइन बी एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, और इसमें a माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर है, तो क्या में ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं इसको पहले लिख देता हूँ e रेस टू ax, हाँ, तो अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाजू में कौन आएगा, साइन bx लिख दिया। अब इन दोनों की तरफ देखना, ए बी कॉस बी एक्स सेम है, कैंसिल नहीं करना है, ऐड होने वाला है,
ए बी कॉस बी एक्स प्लस प्लस में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डबल कर देता हूँ, मेरे पास 2ab cos bx है। ओके, चलो ये बन गया डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इसके जैसा कुछ दिख रहा है, बट ये प्लस है माइनस है। ओके, LHS RHS से सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ LHS को उठाओ, वो बोल रहे हैं कि y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, y2 का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ना, तो डबल डेरिवेटिव ये आया है, लिख दो, पूरा कॉपी करो, जितना लंबा जाता है इसको लिख दो, टेंशन मत लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। साइन बी एक्स, ओके, उसके बाद 2ab cos बी एक्स, ये किसके जगह मैंने लिख दिया, ये y2 के जगह, ठीक है। उसके बाद -2a y1, ये y1, ठीक है, 2a y1 के जगह e रेस टू ax ब्रैकेट में b cos bx प्लस a sin bx। ओके, इसको भी लिख दिया। उसके बाद ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, सो प्लस है ना, प्लस लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, वाई के जगह क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो लिखना e रेस टू ax इंटू साइन bx, ठीक है। देखो तीनों टर्म में ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तीनों टर्म में एक चीज कॉमन है, ये और ये, ठीक है, कॉमन है तो निकाल दो बाहर इसको, सो e रेस टू ax तो पहले बाहर आएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें ये अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर के साथ ये साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab cos बी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये 2a अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, ये 2a इसके साथ, सो -2a इंटू बी, -2ab, आगे कौन है, cos bx। ओके, इंक खत्म हो रही है, चलने दो, दिख रहा है, चलो -2a स्क्वायर साइन bx। ओके, देखो -2a स्क्वायर साइन bx, अब प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना, ओके, ये साइन bx इसके साथ मल्टीप्लाई करना, सो ये बन जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन bx प्लस बी स्क्वायर साइन bx, जो कैंसिल हो रहा है, थोड़ी देर ठहरना, इंक खत्म हो रही है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। पहले तो मैं यहाँ पे देखो बी स्क्वायर साइन bx माइनस में, और ये प्लस बी स्क्वायर साइन bx, इसको उड़ा देना, ठीक है। उसके बाद 2ab cos bx माइनस 2ab cos bx, ये भी कैंसिल हुआ। अब बच रहा है इतना पार्ट, इसको लिख देना फटाफट, ये e रेस टू ax, ये बच रहा है a स्क्वायर साइन bx, यहाँ पे भी a स्क्वायर साइन bx, यहाँ पे भी a स्क्वायर साइन bx, दोनों भी प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर साइन bx बन गया, ठीक है। उसके बाद ये बच रहा है -2a स्क्वायर साइन bx, ठीक है, और दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेगा, सो e रेस टू x इंटू अंडा, टोटल अंडा विच इज इक्वल टू RHX। समझा, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, पर आराम से सॉल्व करोगे विदाउट प्लस माइनस का झमेला करके, मतलब कुछ भी गड़बड़ मत करना प्लस माइनस में, कहीं पे प्लस लिख दिया कहीं पे माइनस लिख दिया, ऐसे प्रॉब्लम इस टाइप के सम में होते हैं। बाकी सब आपको सब कुछ आता है, सिर्फ देख के आपको डर लगेगा, हाँ, बट सॉल्व करने जाओगे हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर सिंपल ऐसा आता है, dy/dx इज इक्वल टू y/x, ऑलवेज इसी फॉर्म में आता है। ओके, बाद में इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, वो बाद में बताता हूँ कैसे, पहले तो सॉल्व करते हैं। शायद आप भूल गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्पेशल टाइप है, सेक इनवर्स, और यहाँ पे कांस्टेंट दिया होगा, सेक ने कॉस भी होगा टैन भी होगा कुछ भी होगा, सेम वैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो सेक इनवर्स ये 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू ये m। ओके, इसमें सबसे पहली स्टेप सेक को उठाओ इस तरफ लेके आओ, तो सेक m बन जाएगा वो, तो यहाँ पे 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब
इज इक्वल टू ये बन जाएगा सेक एम। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर डेरिवेटिव निकालोगे अब भी इसी स्टेप पे तो u अपॉन वी यूज करोगे, क्लियर है। बट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स से नहीं, ये सेक एम है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा जीरो आएगा, जीरो। तो अगर ये जीरो बोल रहे हो तो ये कांस्टेंट है, इसके जगह कुछ भी लिखेंगे चलेगा, चलेगा। सिंपल मैं बोलता हूं तो इसके जगह के लिख दो, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव जीरो, इसका भी डेरिवेटिव जीरो आने वाला है, तो आंसर में इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, सेम आंसर आएगा। ओके, कुछ इफेक्ट नहीं होगा आंसर को। ठीक है, तो लिख दिया मैंने के और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, हर बार सेक एम लिखने से अच्छा मैं उसके जगह डायरेक्ट के लिखता हूँ ना, इंक भी बचेगी मेरी। ठीक है, ओके, 7x³ प्लस 5y³। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7x³ माइनस 5y³। ओके, के से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7kx³ और ये 5ky³, के इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म एक साथ, तो x वाला तो ये है, तो लिखना 7x³ माइनस 7kx³ और ये y वाला टर्म 5ky³, इसको मैंने लिख दिया, और उस तरफ से प्लस हो जाएगा 5y³। ठीक है, दोनों में से इसमें से x कॉमन, तो x कॉमन निकाला, x³ सॉरी, सो 7 माइनस 7k बचेगा यहाँ पे, इसमें से y³ कॉमन आएगा तो ये 5k प्लस 5 बचेगा। ओके, तो x³ से इसको डिवाइड कर दो और ये इस तरफ आएगा, तो सिंपल ये x³ अपॉन y³ और इस तरफ 5k प्लस 5, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 7k, क्लियर। ये इस तरफ इसको डिवाइड करेगा ना। ठीक है, अब देखो मुझे सिंपल x अपॉन y चाहिए यहाँ पे, तो दोनों तरफ मैं क्यूब रूट लेता हूँ। अगर दोनों तरफ क्यूब रूट लेता हूँ तो ये सिंपल ऐसे दिखेगा, बट ये ऐसे दिखेगा 5k प्लस 5, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 7k और इसका क्यूब रूट मतलब पावर कितना, 1/3, क्लियर। अब डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u अपॉन v, पहले v लिखते हो, लिख दिया, u का डेरिवेटिव 1, बाद में u लिखते हो, लिख दिया, v का डेरिवेटिव dy/dx। ओके, डिनोमिनेटर में v² y², इसका डेरिवेटिव बोलो, सीधा जीरो, कांस्टेंट है, सीधा जीरो। ठीक है, अब ये y² इसको मल्टीप्लाई होगा, जीरो, सिंपल ये बचेगा y प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, y को उस तरफ भेजना, सो x dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई, सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आया। ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। सो डबल डेरिवेटिव d²y dx²। ओके, u अपॉन वी के हिसाब से पहले v लिखोगे, बाद में u का डेरिवेटिव माइनस y का डेरिवेटिव आएगा माइनस dy/dx, लिख दिया। ओके, उसके बाद माइनस, अरे हाँ एक गड़बड़ कर दी ना मैंने, u अपॉन v में यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये माइनस होता है, सॉरी v डेरिवेटिव ऑफ u ये माइनस होता है, तो इसके वजह से ये आंसर गलत है, सॉरी। आगे चलते, फिर से टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आपका। सो y इज इक्वल टू एक्स dy/dx इज इक्वल टू जीरो, इसको उठाओ इस तरफ लेके आओ। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स dy/dx। ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू ये बन जाएगा y अपॉन एक्स। अब डेरिवेटिव निकालना। ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू, फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो d²y dx², तो पहले v लिखोगे, u का डेरिवेटिव इट इज dy/dx, बाद में माइनस माइनस। ओके, अब u लिखोगे और v का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में x²। ठीक है, देखते हैं। सो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, x तो एज इट इज लिखना, क्या मैं इस dy/dx के जगह ये dy/dx जिसकी वैल्यू y अपॉन एक्स है लिख सकते हो, तो y अपॉन एक्स लिखना। ओके, माइनस करके आगे कौन है, माइनस y, और डिनोमिनेटर में कौन है, x², तो ये सीधा x कैंसिल, बचेगा क्या, y माइनस वाई, डिनोमिनेटर में x², y तो कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, अंडा, नीचे बचेगा x² और 0 अपॉन x², इट इज 0, सो d²y dx², ये सिंपल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखो 2y इज इक्वल टू ये दिया और आपको ये प्रूव करना है। इसमें देखना मैंने जो बोला था वो चीज नोटिस करना है। यहाँ पे देखो x² - 1 y2 के बाजू में, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव के बाजू में,
तो एक टर्म आपको डिनोमिनेटर में ऐसा मिलेगा इस तरफ, ऐसे कुछ पता नहीं क्या मिलेगा, बट उसको उस तरफ भेजना है आपको, ये पहले बताया मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से इसको। सॉल्यूशन 2y अंडर रूट ऑफ x+1 और x-1। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा, और इसका डेरिवेटिव dy/dx। रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट x, करेक्ट है। बट क्या ये x है, नहीं, तो x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का तो 1 आएगा और 1 का 0, 1 + 0 1 आना है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। सेम है, इसका डेरिवेटिव भी 1/2 रूट x ही आएगा, और इसका फिर से डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब क्या करोगे, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, 2 dy/dx। मैंने 1/2 दोनों में से कॉमन निकाला, और अंदर रहेगा इतना पार्ट, ठीक है, अंदर इतना पार्ट रहेगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, सो 2 dy/dx 1/2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x-1 ऊपर ऐसे, और प्लस ये x+1 इस तरफ, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक ही रूट में दोनों को लिखता हो, ये x+1 इंटू x-1। ओके, दोनों के रूट, दोनों भी रूट में, तो एक ही रूट में x+1 x-1। ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1/2 एज इट इज लिखना। देखो ये जो है ये एक्चुअल में y है, देखना सिर्फ ये आगे और ये पीछे यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये 2y है, y में 2y, तो इसके जगह में ऊपर 2y लिख सकता हूँ, और अंडर रूट में इसको नोटिस करना, ये x a+b a-b, ये सुना है कभी, a+b a-b, इट इज a² - b²। तो a का स्क्वायर करोगे तो x² माइनस b का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको देखना, इसको देखना, तो इसकी जरूरत थी हमें, क्लियर। अब यहाँ पे तो सिंपल 2 2 कैंसिल, ओके, ये तो उस तरफ जाएगा, ये 2 dy/dx है ना, ठीक है, इसको भेजना उस तरफ, सो ये 2 अंडर रूट में x² - 1 dy/dx। इस तरफ क्या बचेगा, सिंपल y बचेगा, क्लियर। अब डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ, नहीं डेरिवेटिव मत निकालना डायरेक्ट, इसका स्क्वायर रूट हटाना है ना, स्क्वायर करो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4, ये बन जाएगा x² - 1, और ये आ जाएगा dy/dx द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, y², सिंपल। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई करना आराम से, ये बन जाए, नहीं तो 4 ये एक साथ ही एज्यूम करते हैं। चलो पहले मैंने u को लिख दिया, इट इज u लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये 2 नीचे आएगा, 2 dy/dx, ओके, x⁻n के हिसाब से 2 नीचे, इसका ये एज इट इज आएगा, ठीक है। बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव d²y/dx², समझा। 2x x⁻n, n नीचे आया, x लिख दिया, 2x, बट क्या x है, नहीं, इसका डेरिवेटिव लिख दिया, ये बन गया u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब v इंटू, v कौन है, ये, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट, x² का आएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू y² का क्या आएगा, 2y dy/dx, ठीक है। इसमें से क्या क्या कॉमन आता है, मोस्टली 2 dy/dx हर बार कॉमन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ओके। तो इसमें से 2 dy/dx तो कॉमन आएगा, 2 dy/dx कॉमन। अब बचेगा क्या अंदर, 4, ये x² - 1, ओके, ये भी बचेगा d²y dx², ओके। इसमें से एक dy/dx गया, एक बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 और x भी बचेगा, सॉरी क्या कर रहा, 4x बचेगा, 2 तो बाहर गया ना, dy/dx भी गया, तो dy/dx यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 dy/dx, ठीक है, सिंपल 2 कट, dy/dx कट, ओके। अब क्या बच रहा है उसको अच्छे से लिखना, बस मेरे पास 4x² - 1 d²y dx², ये बच रहा है, उसके बाद ये 4x dy/dx, ओके, और ये y बच रहा है ना, y प्लस में उस तरह जाके माइनस इज इक्वल टू 0, देखो 4x² - 1 y2, ओके, प्लस 4x y1, ओके, माइनस y इज इक्वल टू 0, ट्रू हुआ। यहाँ पे लिखना अच्छे से, पूरा लिखना, यहाँ पे सिर्फ y2 लिखना और यहाँ पे y1 लिखना, आंसर कंप्लीट।
चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8 में आपको लॉग के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया और यहाँ पे ये प्रूव करना है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको नोटिस करना। तो ये जो पार्ट होगा ये यहाँ पे कहीं पे डिनोमिनेटर में आएगा, बाद में उसको शिफ्ट करना और u इंटू भी अप्लाई कर देना। ये हर बार सॉल्व कर रहे हैं, उसी वजह से ये होगा। पहले इसको y को उठाओ, y इज इक्वल टू क्या है, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू ये m। ठीक है, इसमें से तो m नीचे आएगा, ठीक है, लिख दिया, m को नीचे लिख दिया। सो log ये x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो आगे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, ये तो m कांस्टेंट है। देखना log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे मैं m अपॉन एक्स ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 अपॉन एक्स से अच्छा m अपॉन एक्स लिख दिया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाद में क्या ये x से नहीं है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और इसका रूट x के हिसाब से 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। समझ में आया होगा, रूट x के हिसाब से ये। बाद में फिर से क्वेश्चन, क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ। तो इतना पार्ट बच रहा है, उसमें से 2 तो गया। ओके, तो इसको सॉल्व करते, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। x प्लस अंडर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया। ओके, 1 प्लस ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको शायद ये मिलेगा, ये पहले कॉपी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना ये और ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा पूरा टर्म कैंसिल। अब आपके पास मुझे लगता है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन ये बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ देखना, इसके तरफ और इसके तरफ। समझ में आया क्या करना है, इसको भेज दो उस तरफ। सो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बचेगा m। दोनों तरफ स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर करने के बाद ये फ्री हो जाएगा और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर और यहाँ पे m का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, u इंटू वी अप्लाई करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी। पहले u लिख दो, u लिख दिया। ओके, v का डेरिवेटिव इट इज 2 dy बाई डी एक्स, ये u लिख दिया। इसका डेरिवेटिव 2 dy बाई डी एक्स आएगा x रेज टू n के हिसाब से, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स, ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब मैं v को लिखूंगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। उसके बाद इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका तो सिंपल 2x आएगा, 2x और ये 0, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 लिख दो। ठीक है, कहाँ पे नजदीक पहुंच गया, नहीं, सिंपल। इसमें से मुझे लगता है 2 dy बाई डी एक्स और ये 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है, तो 2 dy बाई डी एक्स में कॉमन निकालता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ ये बचेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक dy बाई डी एक्स गया और 2 भी गया, ये x बच रहा है, x लिखते हैं, और ये dy बाई डी एक्स एक बच रहा है वो लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई, सीधे दोनों टर्म इसको डिवाइड करेंगे, 0 बन जाएगा, तो इतना पार्ट बचेगा। तो ये आपका आंसर हुआ, यही आपको प्रूव करना है। सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखो, इसमें इसके ऊपर नजर डालो, सेम वे, मतलब सेम वे से आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा सिर्फ स्टार्टिंग में चेंजेस करना पड़ेगा, बताता हूँ क्या। ये साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देखो बाहर ट्री को अंदर ट्री को है, पर कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस, इस m के वजह से। तो इसके अलावा मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, साइन को उस तरफ भेजना, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y और यहाँ पे बन जाएगा m कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। ओके, क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स।
ये m तो कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है, 1/√1 - x² इसका डेरिवेटिव। बाद में इसकी जगह तो उस तरफ है dy/dx के साथ, इसको देखना इसको देखना, तो ये उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, तो √1 - x² इंटू dy/dx उस तरफ गया और ये m इंटू √1 - y² इस तरफ आया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये फ्री हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा dy/dx द होल स्क्वायर। सिमिलरली ये m² बन जाएगा और ये 1 - y², ठीक है। m² अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो m² इंटू m² y² ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एज इट इज 1 - x² dy/dx द होल स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना u इंटू वी के हिसाब से, तो पहले u लिखोगे, u लिख देना, u लिख दिया। बाद में इसका डेरिवेटिव तो अभी पता है आपको, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, या ऐसे आएगा, ओके। प्लस अब ये v लिख देना, v भी लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव, हाँ 1 का डेरिवेटिव 0, इसका क्या आएगा -2x, m² क्या आएगा इस तरफ 0, तो 0 मत लिखना। इसके बाद -m² एज इट इज, y² का क्या आएगा 2y, और बाद में फिर से dy/dx बिकॉज इट इज नॉट x, ओके। दोनों में से क्या कॉमन आता है, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ 2 dy/dx ही मोस्टली कॉमन आता है, तो यहाँ पे देखना 2 dy/dx, यहाँ पे भी देखना 2 dy/dx कॉमन निकालो, ओके। दोनों तरफ अगर मैं 2 dy/dx कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे सिंपल बचेगा ये 1 - x², उसमें से 2 dy/dx तो बाहर गया, तो ये बचेगा d² dx², ओके। ये माइनस जो है, ये माइनस है, यहाँ पे देता हूँ तो माइनस, ओके। उसके बाद ये x लिखता हूँ, लिख दिया, 2 तो बाहर गया, dy/dx भी बाहर गया, यहाँ पे 2 dy/dx है, एक तो बचेगा, तो यहाँ पे एक dy/dx बचेगा, क्लियर, इक्वल टू -m² 2y dy/dx। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो ये 2 उड़ गया, उसके बाद ये dy/dx भी उड़ गया, क्लियर। अब इसको लिख दो सिंपल, 1 - x² d² dx², ओके, -x dy/dx, ओके। ये देखो -m²y इस तरफ माइनस में उस तरफ भेज देना, तो +m² बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, अंडा 0, सेम है, ठीक है, सेम है, प्रूव हुआ, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y = इजी दिया है, log 2x, इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, बट ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन y = ये दिया है log 2x, इसका डेरिवेटिव आराम से निकालोगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dy/dx = log x, ये आपका x है, तो 1/x में जाएगा, चलो 1/x। बाद में क्या है, ये x था, एक्चुअल में x था नहीं, तो log 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2x, ओके। log 2x का डेरिवेटिव 1/2x, बट क्या ये x था, ये तो 2x है, तो 2x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो इसमें 2 कैंसिल, ये समझ में आया होगा। log x 1/x, बाद में फिर से ये log x 1/x, ये x नहीं था, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 2 कैंसिल हुआ, सिंपल। आपके पास 1/x log 2x बच रहा है, और यहाँ पे dy/dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए log 2x को उस तरफ भेजना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो log 2x को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, और यहाँ पे dy/dx = ये 1/x हो गया, ओके। डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ये u और ये v, u इंटू वी के हिसाब से पहले u लिख दोगे, लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v, ये बन जाएगा d² dx², ओके, प्लस अब v लिख देना dy/dx, और u का डेरिवेटिव आराम से लिखना, log 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2x, उसके बाद 2x का फिर से 2, ओके, = 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये 2 यहाँ पे कैंसिल, ओके। अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये log 2x लिख देता हूँ, यहाँ पे d² dx² भी लिख देता हूँ, बाद में प्लस dy/dx, उसके बाजू में 1/x = ये -1/x² जो है ना, क्या मैं इसको 1/x इंटू 1/x लिख सकता हूँ,
1 इंटू वन वन, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सिंपल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इसके जगह कुछ अलग लिखना है। क्या लिखना है? तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, 1 अपॉन एक्स के जगह मैं ये लिखूंगा, ठीक है, लिख दो। सो log 2x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स के जगह क्या लिखना है आपको? log 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसके जगह ये लिख दिया, बाकी एज इट इज है, इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, यहाँ पे भी log 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो log 2x एज इट इज लिख देते हैं। नहीं तो हाँ ठहरो, दोनों में से log 2x तो कॉमन आएगा ना, अब सब में से log 2x कॉमन आएगा, तो log 2x को पहले कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये तो बाहर गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका और इसका, और यहाँ पे एज इट इज लिख देना log 2x और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये कैंसिल कर दोगे, ओके, इसको उठा उस तरफ लेके जा, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ओके, ये माइनस है उस तरफ गया, प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। नहीं तो x है ना यहाँ पे, देखो इसके साथ y2 के साथ x है, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको नहीं भेजते, ऐसे ऐसे करते हैं, -1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहने दो। अब ये x मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, इसको जाके इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, बाद में प्लस x डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको उस तरफ भेज देना प्लस में, सो एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, अब ये माइनस का उस तरफ गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, थोड़ा नज़दीक है, देखो इसमें से ये कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, कॉमन निकालो, ओके, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर बचेगा ये x, उसके बाजू में एक डी वाई बाई डी एक्स तो बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू 0। अब देखना x y2, ठीक है, प्लस y1, ओके, 1 है, उसके बाद x वो भी है, यहाँ पे y1 है, सिर्फ इसको घुमा देना, 1 आगे आएगा, ये पीछे आएगा, बस ये प्रूव हुआ, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत सॉल्व करना पड़ता है, डरो मत, इजीली हो जाएगा, इतना टेंशन मत लेना, कॉम्प्लिकेट बोल दिया मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ट्राई तो करके देखते हैं। ये उन्होंने दिया है और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट मतलब मिक्स होगा, ओके, तो डेरिवेटिव्स निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव आएगा 2x, ओके, ये तो 6 कांस्टेंट है, एक्स वाई में u इंटू वी लगने वाला है, तो पहले u लिख दो, लिख दिया, v का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, अब v लिख देना, v लिख दिया, और u का डेरिवेटिव तो 1 आने वाला है, छोड़ दो उसको, सेम प्लस आगे जाओ, इसके पास इसका डेरिवेटिव बोलेगा ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0, 10 तो कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा, ओके। अब अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2x प्लस 6x डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस 6y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से ये दोनों इसी तरफ रहेंगे, इन दोनों की जगह इस तरफ है, तो भेज दो, सो 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस 6y, ये माइनस इस तरफ आके, ठीक है। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ओके, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 भी कॉमन आएगा, सो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ओके, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3x और यहाँ पे सिंपल y, इसमें से देखो -2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा x प्लस 3y, 2 गया x और यहाँ पे 3y, माइनस माइनस बाहर तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये 2 और ये 2 गया तो माइनस बचेगा और ये सीधा dy, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आया x प्लस 3y डिनोमिनेटर में
3x प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है। अब देखो ये सॉल्व करने के लिए माइनस को मैं कॉमन नहीं निकालता हूँ, माइनस को अंदर ही लिख देता हूँ क्योंकि इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। बाद में बता देता हूँ क्यों किया मैंने ऐसे, ऐसे ही लिख देता हूँ। आप बोलोगे क्या टाइम पास कर रहे हो सर, मुझे शायद यहीं पे वो करना चाहता, जाने दो। ओके, इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो अगेन डेरिवेटिव। ओके, ये u अपॉन वी लगेगा, पहले v लिख देना, लिख दिया 3x प्लस वाई। उसके बाद u का डेरिवेटिव क्या आएगा, u का डेरिवेटिव इसका -1 आएगा और इसका आएगा -3 dy बाई डी एक्स। ओके, बाद में माइनस माइनस, अब u लिखना, u क्या है -x -3y। अब v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का क्या आएगा 3 और y का dy बाई डी एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में आप v स्क्वायर लिखते हो तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, सो 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसको है ना बाहर खींचना क्योंकि इसकी जरूरत है। देखो 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, बट मुझे क्यूब की जरूरत है। बाद में देखेंगे क्यूब कैसा आता है, पहले इसको बाहर फेंक दो। सो 1 अपॉन 3x प्लस वाई, ये बाहर गया। ये तो कॉपी करना, 3x प्लस वाई मैंने कॉपी कर दिया, ये -1 भी कॉपी कर दिया, -3 भी कॉपी कर दिया। इस dy बाई डी एक्स के जगह ये लिख देना, ये भी नहीं ये लिखना। ओके, माइनस वाला साइन अंदर आता है तो लिख देना ये -x -3y डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई। ओके, ये इतना पार्ट हुआ। देखो इसको लिख दिया -1, ये 3, ये भी लिख दिया। अब ये माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ और ये पूरा पार्ट लिख देता हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान देना ना, ये माइनस माइनस बाहर निकाल सकते हो, ये प्लस बन जाएगा। सो प्लस x प्लस 3y इजी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये 3 लिख दिया, उसके बाद ये dy बाई डी एक्स क्या ये। ओके, तो ये -x -3y डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई, ये ब्रैकेट में रखते हैं। डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया होल स्क्वायर में, सॉरी होल स्क्वायर में। सो 1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये लिखना है ना, सॉरी ये लिखना 3x प्लस वाई लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 के साथ, -1 इंटू दिस, इट इज ब्रैकेट में -3x माइनस वाई। ओके, उसके बाद ये -3 अंदर जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस 3x -3 इंटू -3 प्लस 9y। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा 3x प्लस वाई। ये समझ में आया, मैंने इसको लिख दिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये लिख दिया और अंदर 3 भी मल्टीप्लाई ये लिख दिया। यहाँ पे कुछ कैंसिल तो ये कैंसिल हो रहा है। ओके, आगे जाओ थोड़ा सा, ये प्लस लिखना, इसको भी कॉपी करना, x प्लस 3y। ओके, ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 3 3 ज़ा 9x एंड 3 इंटू वाई इट इज़ 3y। ओके, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये -x -3y डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई। ओके, कैंसिल क्या हो रहा है ये। ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो इसमें से ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये आप बोलोगे ये कैंसिल कर दो, नहीं जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे क्यूब बनाना है तो ये और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये एक्चुअल में एक लाइन में लिखोगे अच्छे से दिखेगा। ये और ये, इसको कॉमन निकालना और इसके साथ जोड़ देना, ये बाहर आएगा सीधा इसके पास जाएगा। सो 1 अपॉन 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर दिखेगा, होल क्यूब दिखेगा, स्क्वायर है ना, ये बाहर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या 3x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे -y प्लस 9y, 9y में से एक y गया तो 8y बचेगा। ठीक है, और प्लस ये x प्लस 3y बचा, x प्लस 3y, 9 माइनस x 8x। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है, देखते हैं। ये तो आ गया देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब मुझे सिर्फ इसको 80 में कन्वर्ट करना है, 80 बन गया तो सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। 3x प्लस वाई का क्यूब होल क्यूब, हाँ 8 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 प्लस 8y स्क्वायर, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर प्लस 8 3 24, ये xy ना 24xy, और यहाँ पे भी 24xy, x इंटू वाई xy। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ये साइड। अब ध्यान देना,
इसको लिख देते हैं फटाफट। सो 1 अपॉन ये क्या है 3x प्लस वाई का क्यूब लिख दिया। इसमें देखना 24xy ये 48xy बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आगे लिखते हैं, सिक्वेंसली लिखते हैं 8x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 8y स्क्वायर ऐसा दिखेगा बराबर। 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर और ये 48xy, इसमें से 8 कॉमन निकालना। 8 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 8/3x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 6xy बन जाएगा। 8 कॉमन निकालोगे तो ये वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना 80 कैसे लाओगे, इसको देखना और आपके क्वेश्चन को देखना, ये सेम है और इसकी वैल्यू कितनी आती है 10, तो इसके जगह सिंपल 10 लिखोगे और 10 इंटू 8 क्या बन जाएगा 80, ये 3x प्लस वाई का क्यूब, ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 8 80 सिमिलर। ठीक है, चलो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 में लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 2 पैरामीट्रिक फंक्शन है और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव्स का आंसर आपको ये लाना है। तो स्टार्ट करते हैं x से। x दिया आपको x इक्वल टू a sin t माइनस b cos t, इतना दिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t से निकालना। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, sin t का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए cos t। ओके, b तो कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t आता है तो ये बन जाएगा प्लस sin t। ओके, माइनस आता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये बन गया dx अपॉन dt। एंड y को भी सॉल्व करना है। सो y इज इक्वल टू दिया उन्होंने a cos t प्लस b sin t लिख दिया। इसका डेरिवेटिव निकालना dy बाई dx, a का डेरिवेटिव एज इट इज, cos t का माइनस sin t तो ये माइनस a sin t लिखते हैं। ओके, प्लस b एज इट इज sin t का cos t, सिंपल। ओके, उसके बाद मुझे dy बाई dx निकालना है। सो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये आपको पता है। dy बाई dt ये लिखेंगे, यही लिखना है ना। सो माइनस a sin t प्लस b cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt क्या लिखोगे, ये लिखना है। सो a cos t प्लस b sin t लिख दिया। इसमें से देखो माइनस कॉमन निकालना, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा a sin t माइनस b cos t, ये क्यों किया मैं बताता हूँ, और ये a cos t प्लस b sin t। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको कहीं पे देखा है, कहीं पे देखा है, देखो a sin t माइनस b cos t, a sin t माइनस b cos t मतलब x, इसके जगह आप x लिख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि dy बाई dx में आप ये माइनस लिखोगे और इसकी जगह x लिखना। ये सेम देखो a cos t प्लस b sin t, a cos t प्लस b sin t क्या लिखोगे y, तो y लिख देना। ओके, बट मुझे तो ये निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना। सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, यहाँ पे u अपॉन v यूज करना, ये माइनस, ये पहले v लिखोगे, इसका डेरिवेटिव 1, बाद में माइनस, अब u लिखोगे, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। क्लियर, अब ये माइनस लिख देना, ये y इंटू 1 y, x एज इट इज, dy बाई dx के बाद ये माइनस x अपॉन y, तो ये माइनस x अपॉन y, डिनोमिनेटर में ये y स्क्वायर। ठीक है, ये y एज इट इज, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा y, डिनोमिनेटर में ये y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक y आएगा और उसके डिनोमिनेटर में आएगा y स्क्वायर। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसा उल्टा करना, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा वाई क्यूब, यही प्रूव है आपका। देखो माइनस लिखते हैं, इसको आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये वाई क्यूब, बस खत्म। ओके, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 3 खत्म हो जाता है। बहुत बड़े क्वेश्चन थे इसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।